आज देखते हैं कि बिटकॉइन का चार्ट कैसे परफॉर्म कर रहा है। एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देखेंगे कि बिटकॉइन का वीकली या फिर मंथली एनालिसिस क्या हो सकता है। ठीक है, चलो तो फिर शुरू करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ था एक अपना हार्मोनिक पैटर्न, जहाँ पे मुझे ये अच्छा खासा पैटर्न फॉर्म होते हुए दिख रहा था एंड इट इज़ परफॉर्मिंग एज पर इट शोन। मुझे लग रहा है कि प्राइस अभी भी नीचे ही जाने वाला है बिटकॉइन में। अप्रॉक्सीमेटली माई रेंज फॉर टारगेट इज 57,000 to 55,000 to be very frank, and then second range of target would be something like 52,000. ये सब मैंने मार्क करके रखा हुआ है so that you know like how to trade and everything, and analysis was for like so perfect over like this zone कि यहाँ से नीचे ही जाने वाला है। So yeah, unfortunately मैंने ट्रेड नहीं ली, that's my bad, but no problem. Alright, तो फिर हम लोग शुरू करते हैं बिटकॉइन के how it is going to perform. पहले तो हम लोग मंथली चार्ट में देखेंगे तो लाइक एक अच्छे से क्लियर एनालिसिस और क्लियर व्यू हम लोग को दिख जाएगा। ओके, सो फर्स्ट इन द फॉरमोस्ट थिंग इज मंथली में यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है और एक मंथली में एक SFP फॉर्म हो रहा है। SFP क्या होता है? स्विंग फेलियर पैटर्न। मतलब ये जो ये 3 कैंडल में से सबसे जो बीच वाली जो कैंडल है और ये जो बीच वाली कैंडल की जो वीक है, अगर ये वीक के अंदर मतलब ये वीक से अगर ये वाली कैंडल उसके मतलब एक गैप छोड़ के दूसरी जो कैंडल आती है, अभी ये वाली कैंडल के ऊपर अगर वीक बनती है और वो वीक और वो कैंडल की क्लोजिंग ये वीक के अंदर होती है तो फिर वो यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, लेकिन ये वीक के अंदर हुई, दैट मीन्स इट्स एन SFP। मतलब मार्केट अभी रिवर्स जाने का सोच रहा है। सो एट द सेम टाइम ये सेम चीज़ हम लोग को मंथली SFP यहाँ पे दिखा ऑन बिटकॉइन। तो हम लोग धीरे धीरे एनालिसिस करेंगे और हम लोग लिखते रहेंगे व्हाट इज दिस एंड एवरीथिंग। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ SFP फॉर्मिंग मंथली। ओके, अभी उसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक फेयर वैल्यू गैप था जो मंथली का टैप हो चुका है। मंथली FVG टैप। ओके, और यहाँ से अच्छा खासा रिएक्शन आया और ये रिएक्शन पूरा मंथली FVG का ही था। सेम चीज़ हम लोग को यहाँ पे भी दिखी थी। यहाँ पे एक मंथली फेयर वैल्यू गैप था और यहाँ पे पूरा टच करके पूरा मार्केट का रिएक्शन अच्छा खासा था। फिर हम लोग फिर हम लोग पहुँच जाते हैं वीकली में। वीकली में भी देखते हैं क्या होता है। वीकली में एक FVG दिख रहा था, यहाँ पे एक FVG है। We can mark it as weekly FVG, which is actually tap right now, but at the same time I can consider कि ये tap अगर 50% भी हो जाता, like we can see कि 72,000 तक मार्केट अगर weekly FVG टैप होता तो हम लोग को बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिलते हैं। बट या आई थिंक इट इज़ बुलिश फॉर अ मोमेंट बिकॉज हम लोग को एक अच्छा खासा वीकली SFP मिला हुआ है। सो आई विल बी मोर बुलिश इनटू इट। ये वीकली SFP हो ही गया है। ओके, तो एक बार थोड़ी रेंज के लिए 75,000 या 80,000 तक जा सकता है मार्केट, टू बी वेरी फ्रैंक। 78,000 तक भी जाएगा तो भी लाइक इट्स अ गुड मूव फ्रॉम 64,000। या now we saw that like it's weekly SFP forming at the same time it's SFP monthly forming. So हर एक टाइम मार्केट रिवर्सल होने के पहले एक बार करेक्शन लेकिन नीचे आती है, फिर बाद में ऊपर जाती है। तो ये जो करेक्शन हुआ है मार्केट में लाइक एक बार ऊपर मुंह दिया 767 तक, फिर बाद में वापस से रिवर्सल आया। नाउ वी कैन कंसीडर कि मार्केट यहीं से ऊपर जा सकती है।
forming a higher low. So like let's shift towards the daily pattern. Yeah, if you see market ने अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे दिया था और फिर कंफर्मेशन दे दिया, एंड कंफर्मेशन देने के बाद इट हैज लाइक क्रिएटेड अ न्यू हाई. सो इट्स लाइक डेली पैटर्न के हिसाब से दिस इज market structure has been broken. At the same time we are forming a new high. So this was low, this was high, this was low, this was high, and this was low. So currently I would like to see a reversal over here. अभी वो भी कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ. यूजुअली हम लोग का मार्केट का जो भी एनालिसिस रहता है, वी फ्रॉम प्रीवियस लो टू हाई वी मार्केट आउट, और 0.5 से लेके 0.886 के बीच में मार्केट रिवर्सल कर दी है. सो यहाँ पे यू कैन सी 5 को टच हो चुका है, एंड एट द सेम टाइम मार्केट इज काइंड ऑफ रिवर्सिंग. So like we can expect market to go till 69-70,000. So that is my move as of now कि market मुझे यहाँ पे दिख जाए या फिर 71 पे भी दिख सकती है, because we have to tap this FEG as well before going down. So yeah, अगर so this is a good big zone जहाँ पे we can see ये एक order block भी है. सो माई मूव विल बी लाइक मैं यहाँ से थोड़ा लॉन्ग दिखूँगा मार्केट को, और थोड़ा ऊपर ऊपर फॉर्म करते करते और ये वाला एरिया टैप हो जाता है ना, मतलब दैट इज़ अ गुड थिंग, बिकॉज यहाँ पे एक तो ऑर्डर ब्लॉक है डेली का. एट द सेम टाइम वी कैन सी द गुड फेयर वैल्यू गैप. एट द सेम टाइम और एक फेयर वैल्यू गैप बना है, एट द सेम टाइम ये वो भी एक फेयर वैल्यू गैप बना है. मतलब कहीं ना कहीं पे वी कैन सी कि हायर लुक बनाते बनाते मार्केट यहाँ तक पहुँच जाएगा. फिर बाद में ये टैप होके लिक्विडिटी स्वीप करके ये वाला एरिया को जो है वो टैप करके वी कैन कंसिडर इट गोइंग एट द बॉटम ऑफ 57,000. सो टेक्निकली दिस इज माय बुलिश पर्सपेक्टिव ऑफ बिटकॉइन. अभी के लिए तो मुझे बुलिश लग रहा है, बिकॉज लाइक अनलेस या और एक चीज़, अनलेस एंड अनटिल इफ वी आर नॉट क्लोजिंग द कैंडल or even if we are not even touching it till ये 67,500, I'm little bit bearish. मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मार्केट गिर भी सकता है. ठीक है, एक बार ये वाला तोड़ से कर दिया तो फिर वी कैन कंसीडर कि मार्केट फिर ऊपर ही जाने वाला है. तो वी नीड टू मेक श्योर कि ये वाला लिक्विडिटी स्वीप होना इंपॉर्टेंट है, और लिक्विडिटी स्वीप होगा भी तो ये एक बार लिक्विडिटी स्वीप हुआ और फिर टैप होकर नीचे भी आ सकता है, और फिर हम लोग को 328 या 236 के रिवर्सल पे एंट्री लेनी है. एंट्री विदाउट कंफर्मेशन इज ऑलवेज डेंजरस टू बी वेरी फ्रैंक. जैसे कि अगर यही एंट्री का कंफर्मेशन नहीं देती तो वी कैन कंसीडर कि ये यहाँ पे गई और फिर बाद में नीचे गिर सकती है. लेकिन दो इट हैज गिवन अस अ गुड कंफर्मेशन एंड हायर लो, तो वी कैन कंसीडर कि रैली अभी तक ऊपर जा सकती है. एट द सेम टाइम इफ यू सी मार्केट ने उस ये जो ट्रेंड लाइन है जो फॉर्म हो रही थी, वो ट्रेंड लाइन मतलब दिस इज फर्स्ट टच, दिस सेकंड टच और दिस इज थर्ड टच, तो कहीं ना कहीं पे मार्केट यहीं पे रीटेस्ट करके अभी ऊपर जा सकती है. सो आई कैन कंसीडर कि मार्केट अभी ने क्या किया, ये जो थर्ड टच है यहाँ पे ऊपर गई, फिर कंफर्म किया एंड नाउ इट कैन गो अप. ओके, सो लाइक स्टिल मैं 74 एरिया के रेंज में ही दिखूंगा हाई. आई डोंट थिंक मार्केट उसके ऊपर भी जा सकती है, टू बी वेरी फ्रैंक. एंड या देखते हैं कि यहाँ पे एरिया पे क्या होता है, बट स्टिल आई एम लिटिल बिट बुलिश अबाउट द सिनेरियो राइट नाउ. डेली में तो मुझे थोड़ा बुलिश सेंटीमेंट दिख रही है. एट द सेम टाइम मैं ऐसा नहीं बोल रहा यहाँ पे रिवर्सल आ सकती है. मार्केट ये एरिया के मतलब 0.5 से लेके 1 के बीच में किधर से भी रिवर्सल दे सकती है. सो आई एम नॉट इवन कंसिडरिंग दिस कि ये वाला ही रिवर्सल है, बट या थिंकिंग अबाउट दिस थिंग अनलेस एंड अनटिल अगर ये मार्केट 60,600 को ब्रेक नहीं कर देती तब तक आई एम वेरी बुलिश अबाउट इट. ओके, तो यहाँ से जब तक ये ब्रेक नहीं हो जाता तब तक मैं बुलिश ही हूँ. और मुझे आई एम नॉट सेइंग कि ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट यहाँ पे क्लोज नहीं दे सकती.
ओके, दे सकती है, अनलेस, बट दिस इज अ पॉइंट ऑफ कन्फ्लुएंस वेयर मार्केट 0.5 टच करके रिवर्सल आ रही है, एट द सेम टाइम मार्केट ये ट्रेंड लाइन पर रिस्पेक्ट दे रही है, और एट द सेम टाइम आगे आके कन्फ्लुएंस ये गैप है, ये गैप फिल हुआ है, लेकिन ये गैप के अंदर, ये कैंडल के अंदर ही क्लोज हुआ है, तो आई कैन कंसीडर कि ये भी कैंडल के अंदर ही क्लोज हो जाए 14 घंटे में, तो वी कैन कंसीडर दिस बुलिश सेंटीमेंट। अभी फिर हम लोग देखते हैं 4 आवर्स पे क्या हो रहा है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो कि 4 आवर्स पे लाइक एवरीथिंग इज क्लोज लाइक बियॉन्ड दिस लाइन, मतलब ये जो ट्रेंड लाइन है उसके आगे ही सब लोग ने क्लोज किया है, मतलब आई कैन 100% कंसिडर दिस एज अ बुलिश सेंटीमेंट। एट द सेम टाइम एक डबल बॉटम भी बना हुआ है हम लोग को यहाँ पे, दिस इज बॉटम 1, दिस इज बॉटम 2। एट द सेम टाइम 4 आवर का SFP फॉर्म हो रहा है। 2 घंटे में देखते हैं, अगर ये 2 घंटे में कैंडल, अगर ये मतलब अगर ये 2 घंटे में मार्केट का कैंडल ये 63,871 के अंदर क्लोज हो जाता है ये कैंडल, देन वी कैन कंसीडर बाइंग एंड गोइंग अप, ठीक है। लेकिन हाँ, दिस इज डबल बॉटम एज वेल। एट द सेम टाइम मार्केट 4 आवर्स में क्या कर रही है, 4 आवर्स में स्ट्रक्चर पूरा अच्छा है। दिस इज बॉटम, दिस इज हाई, दिस इज लो, दिस इज न्यू हाई, एंड this can be a new low, or else you can also consider this high, low, this is also a high, this is low, this is high, this is low, and again this is high, and yeah, unless and until this low has not been broken, it's good, right? No, it's not broken, जब तक ये टूटा नहीं है वी कैन कंसीडर, हम लोग ये इसको कंसीडर कर सकते हैं कि दिस इज अ लोअर लो, और 4 आवर्स पे बुलिश सेंटीमेंट दिख रही है, डेली पे बुलिश सेंटीमेंट दिख रही है। सो या लेट्स सी, मार्केट स्ट्रक्चर अच्छी लग रही है। एट द सेम टाइम अभी एक बार हम लोग रेंज भी ड्रॉ कर देते हैं, सो दैट इट विल बी वेरी इजी फॉर अस, हम लोग के लिए एक बार इजी हो जाएगा। यहाँ पे था, यहाँ से गए, and at the same time you can see this range is respecting, देख सकते हो आप कि रेंज कैसे बॉटम लेवल पर रिस्पेक्ट दे रही, ओके। और यही रेंज में खेलते रहेंगे तो अच्छा है, टिल 74,000, दिस इज अ बिट बिगर रेंज, लेकिन अगर खेल सकते हैं यहाँ पे मार्केट, यहाँ से बॉटम है, मतलब यू कैन लॉन्ग अवे, या मतलब आप एक बार कंसिडर कर सकते हो मार्केट में लॉन्ग करना यहाँ पे, ठीक है। फिर 15 मिनट्स पे आके देखते हैं कि कहाँ पे गैप्स है, कहाँ पे एंट्री हो सकती है, कहाँ पे हम लोग एग्जिट देखेंगे, एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा। अभी भी मतलब अगर आप हायर टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पे जाओ, देन 50% ऑफ योर वर्क इज बिन डन। देखो मतलब कहीं पे ना कहीं पे अगर सेम थिंग यहाँ पे ही फॉर्म हुआ है, ये SFP कुछ फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे भी एक 50 मिनट में SFP फॉर्म हुआ, मार्केट ने रिटेस्ट करके गया, मार्केट अभी रिटेस्ट कर रहा है, यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर वीकेंड एक अच्छा खासा मुंह देगा, ठीक है। और क्लियर सीन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। 15 मिनट्स में हम लोग एंट्री ढूंढेंगे, तो बताओ क्या पे ढूंढेंगे। एक एंट्री तो यहाँ पे थी, वो फेल हो गई। एक ये ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर हम लोग एंट्री कंसीडर कर सकते हैं, दिस ऑर्डर ब्लॉक या जो कि अभी टैप हुई है। 5 मिनट्स में देख लेते हैं क्या हो रहा है। 5 मिनट्स में कोई गैप तो नहीं छूटा, नहीं, पूरा मार्केट ने पूरा गैप फिल करके लगाया। यहाँ पे क्या है, मे भी फिल टैप हो चुका है, ठीक है। 3 मिनट्स में देख लेते हैं कुछ रहेगा तो। सी मार्केट कहीं ना कहीं पे एक हिंट तो छोड़ता ही है, एक गैप तो छोड़ेगा ही, ऐसा नहीं कि पूरा ही ये हो सकता है। अभी डायरेक्ट कि यहाँ पे एक गैप है, सो कहीं ना कहीं पे
मार्केट ये गैप को फील करने आ जाएगा और फिर हम लोग को एंट्री मिल सकती है। एट द सेम टाइम ये कुछ 7.5 एरिया भी लग रहा है। 7.5 से मार्केट रिवर्सल अच्छे से जाती है इन टाइम जोन्स। या देखो मतलब वी कैन कंसिडर इट बाइंग फ्रॉम हियर 63,895। मैं यहाँ पे एक अलर्ट रख देता हूँ। 63,895 से मार्केट में यहाँ पे मार्केट में मूवमेंट आ सकती है। यहाँ पे टैप हुआ एंड फिर मेरा बाइंग होगा यहाँ से लेके ऊपर तक। और मतलब एक बार ये कंसिडर हो जाएगा बाइंग, जब ये मेरा एसएल हो जाएगा 63,654 कुछ ऐसा दिखेगा या। और मतलब टारगेट्स यहाँ पे तो हाई ही रखेंगे हम लोग, कुछ यहाँ से तो यहाँ तक तो मिल ही जाएगा हम लोग को 1:10 का रेशियो। मतलब वी कैन कंसिडर कि कुछ ना कुछ मतलब 66,000 तक तो मार्केट जाएगा ही। अभी मैं यही चीज़ अगर मैं तुम लोग को इसको एक काम कर देते हैं, थोड़ी टेम्परेचर ऑफ कर दूँगा। ओके, अगर मैं यही चीज़ में अगर मैं तुम लोग को बोलूँ मार्केट यहाँ तक से भी ऊपर जा सकती है, देन वी कैन कंसिडर कि यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट ले लेंगे 66,000 के रेंज पे एंड फिर मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोग यहाँ पे बुक करेंगे 69,000 पे। ओके, सो दिस इज माई मूव राइट नाउ। और वी कैन कंसिडर कि ये वाला लिक्विडिटी स्वीप करके यहाँ पे जो गैप है वो उसको रिस्पेक्ट करके मार्केट फिर यहाँ पे नीचे आ जाएगा, थोड़ा ऐसा मूव देगा और थोड़ा ऐसा करके फिर 66,000 से लेके वापस से रिट्रेसमेंट हो सकता है ऊपर। बट या अभी के लिए मार्केट में एंट्री पॉइंट मेरा 63,894 ही है and मेरा SL will be something like this 63,644 or something। but हाँ, this is 1:10 move। देखते हैं फिर क्या होगा। कमेंट्स ऑल्सो गाइस, मार्केट ने अगर ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया तो बेरिश सेंटिमेंट हो सकती है। वी कैन कंसिडर कि यहाँ से फिर सेलिंग आके यहाँ 58,000 के नीचे जा सकते हैं। माई पर्सनल टारगेट वुड बी मतलब देखो हायर टाइम फ्रेम पे वीकली मंथली पे मैं थोड़ा बेरिश हूँ, लेकिन ये जो वीकली SFP बना है उसकी वजह से आई एम लिटिल फॉर बुलिश कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है कुछ 74,000 के रेंज में। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वीकली SFP। ओके, और एक चीज़ ये है कि कंफर्मेशन ये हो रही है एट द सेम टाइम थोड़ा मुझे मतलब हायर टाइम फ्रेम पे मैं ये नहीं बोल सकता कि दिस इज बॉटम। ऑनेस्टली दिस इज नॉट द बॉटम। वी कैन सी बॉटम मोर एट लाइक 48,000 एट द सेम टाइम। मेरा आई डोंट नो लाइक इवन 28,000 इज व्हाट आई एम सीइंग। ठीक है, बट हाँ इंट्राडे और वो सब ट्रेड्स के लिए या दिस इज अ गुड पोटेंशियल एंट्री राइट नाउ। ओके, also if you guys are interested in knowing what other charts में क्या क्या हो रहा है, do let me know and do let me know in the comment what different charts, मतलब आपको कौन से चार्ट्स दिख रहे हैं। और मैं ट्रेडिंग भी सिखा रहा हूँ और किसी को प्राइवेट ट्रेडिंग भी सीखना है तो यू कैन जस्ट कमेंट इट आउट। मैं कोर्सेज लेता हूँ लाइक नॉट मच, सिर्फ 3-4 स्टूडेंट्स महीने के करता हूँ बिकॉज उतना ही मैं टाइम दे पाता हूँ to be very frank।